अस्सलाम वालेकुम। जी, अभी जो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैंने स्पेशली आपके डेटाबेस के कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए जो है सोचा कि रिकॉर्ड करता हूँ। आपका जो डेटाबेस है वो आपके सॉफ्टवेयर का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है? आपके सॉफ्टवेयर से जितना भी डाटा आता है वो डेटाबेस की तरफ आ रहा होता है, इसी तरह से डेटाबेस से डाटा सॉफ्टवेयर की तरफ जा भी रहा होता है। कुछ कमांड्स सॉफ्टवेयर की तरफ से आती हैं, डेटाबेस को मिलती हैं कि डेटाबेस में कि आप फ़लाँ डाटा डिलीट कर दो या फ़लाँ डाटा चेंज कर दो, इस तरह के तो 4 ऑपरेशंस हैं बेसिकली ये परफ़ॉर्म हो रहे होते हैं। तो हम आज देखते हैं कि कैसे इन ये कंसेप्ट्स जो है ना, इनको आप सिर्फ़ समझ लें तो भी काफ़ी हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लें इनको तो भी फिर भी बेस्ट हैं, सही है? मतलब इनको आपको पता होना चाहिए ये चीज़ों का कि कैसे ब डेटाबेस हमने बनाया है, कैसे उसमें टेबल बनाया है, कैसे क्वेरीज़ काम कर रही। तो आज हम स्पेशली सिर्फ़ डेटाबेस को डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपने जो सर्वर है, उसको चला लेना है वैम्प। तो सर्वर आपका चल गया है ग्रीन कलर में यहाँ पे, तो इसमें आपने सेकंड ऑप्शन में आ जाना डेटाबेस रिलेटेड पीएचपी माय एडमिन। ये खाली टैब को मैं क्लोज कर देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे सिर्फ रूट लिखना होता है, पासवर्ड कोई भी नहीं लिखना और गो कर देना। तो गो करने के बाद आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आ गए। ये पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है। यहाँ पे डेटाबेसेस क्रिएट भी किए जाते हैं, डिलीट भी किए जाते हैं, अपडेट भी किए जाते हैं। फिर उनके अंदर टेबल्स भी बनाए जाते हैं। फिर टेबल्स के अंदर डाटा जो है वो इंसर्ट भी किया जाता है। 4 ऑपरेशंस जो बाकी हैं वो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, वो सारे यहाँ पे परफॉर्म होते हैं। तो आप यहाँ पे देखें तो लेफ्ट साइड पे बहुत सारे डेटाबेसेस हमारे पास अवेलेबल हैं। हम आज ये देखते हैं कि ये डेटाबेस बनता कैसे, इसके अंदर टेबल कैसे बनता है, टेबल के अंदर डाटा कैसे इंसर्ट होता है और सारी चीज़ें वो। तो न्यू का बटन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे, थोड़ा सा मैं जूम और कर देता हूँ। ठीक है, न्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको क्रिएट डेटाबेस का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे सिर्फ नाम लिखना होता है डेटाबेस का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी डेटाबेस, कोई भी अभी जैसे हम कर लेते हैं माय डेटाबेस। ठीक है, अपनी तरफ से कोई भी नाम दे दें। तो मैंने ये नाम दे दिया। यहाँ से कोई कुछ और भी कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना आपने, जस्ट क्रिएट पे क्लिक कर लेना है। एक बात मैं और आपको बता दूं कि अभी जैसे हमने यहाँ पे अपना एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया, इसके ऊपर आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस करें ठीक है, लेकिन आपका जो आपके सॉफ्टवेयर के साथ ऑलरेडी बना हुआ है ना डेटाबेस, उसके साथ आप प्रैक्टिस ना करना, क्योंकि वो जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। फिर ठीक भी हो जाएगा बाद में, लेकिन वो ऐसा ना हो कि वाइवा का टाइम आ जाए और आप उसमें कोई ख़राबी हो जाए, तो फिर वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक है, हमने सिंपली नाम दे के डेटाबेस बना लिया। अब ये हमारा जो डेटाबेस ओपन है ये वही है माय डेटाबेस, लेकिन इसके अंदर कोई भी टेबल्स नहीं है। नो टेबल्स फाउंड। टेबल यहाँ से क्रिएट करना है, अगर क्रिएट करना हो तो डेटाबेस के अंदर ही टेबल्स क्रिएट किए जाते हैं। तो पहला टेबल हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे यूज़र्स वाला टेबल बना लेते हैं। कितने कॉलम्स उसके बनाएंगे, मैं इसके कॉलम्स अभी के लिए फ़िलहाल, मतलब आप यहाँ से इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 4 कॉलम्स बना लेता हूँ। 4 मतलब
कॉलम्स होते हैं वर्टिकल जो, ठीक है, रोज होती है हॉरिजॉन्टल। तो 4 कॉलम्स इसके बनाने में इंटरेस्टेड हो, गो करूँगा। अब जो 4 कॉलम्स वो नज़र आया करेंगे, वो अभी फ़िलहाल के लिए मुझे उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है कि वो 4 कॉलम्स का डाटा जो एंटर किया जाएगा वो किस सूरत का होगा, किस लिमिट का होगा, क्या चीज़ें उसमें होंगी। ठीक है। टेबल बनाते हुए सबसे पहला कॉलम जो है ना, वो तो उसको हम प्राइमरी की बनाते होते हैं कि वो ऑटो इंक्रीमेंट हो, यानी कि 1 से 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरह से बढ़ता जाए। वो कैसे बढ़ेगा वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। फ़िलहाल हम प्राइमरी की बनाते हैं इस टेबल की, यानी ये वही 4 कॉलम्स बनेंगे। ये अभी तो आपको इस तरह से हॉरिज़ॉन्टल दिख रहे हैं ना, इस तरह से, लेकिन जब ये बन जाएँगे तो ये आपको इस तरह से दिखेंगे वर्टिकली, ठीक है? तो अभी मैं अभी सिर्फ कह लें कि उनको बनाने का टाइम है। जब ये बन जाएँगे तो ये फिर आपको वर्टिकली नज़र आएँगे। तो पहले कॉलम का नाम जो है वो मैं रखना चाहता हूँ यूज़र आईडी, और इसको, इसमें तो 1 2 3 4 ही आना है, तो इसमें इंट ही रखेंगे हम। और इसका जस्ट आपने ये इसको ऑटो इंक्रीमेंट सेलेक्ट कर लेना आपने। जैसे ही आप इसको करेंगे तो ये आपको बता भी देगा कि आप इसको प्राइमरी की भी बनाना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि ठीक है, ये प्राइमरी की बन गया। देन हम इसको नेम देना चाहते हैं, कोई नेम, और नेम किस टाइप का होगा, मतलब वो उसमें डाटा किस टाइप का जाएगा ये नेम वाले कॉलम में, तो हम इसको करेक्टर टाइप का, इसमें से करेक्टर टाइप जो है वो चूज़ कर लेते हैं। देन नेम, कितने इस नेम वाले कॉलम में कितने करेक्टर्स आ सकें ये भी मेंशन करना ज़रूरी है। क्योंकि करेक्टर टाइप में आप 250 255 तक की वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल 100 ही कर देता हूँ। 100 करेक्टर्स जो हैं वो। और अगर इस नेम वाले कॉलम में कोई भी डाटा नहीं भेजा जाता तो फिर एंट्री के टाइम, अगर कोई किसी ने यूज़र ने वो फील्ड खाली छोड़ दी है, तो डाटा तो यहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या आना चाहिए, तो फ़िलहाल मैं नल भी कर सकता हूँ और अपनी तरफ से डिफ़ाइन भी कर सकता हूँ। तो नल कर देते हैं, फ़िलहाल नल नल रखें सबको। ईमेल, ये भी करैक्टर टाइप का, इसको चलें हम कर देते हैं 150, इसको भी नल कर देते हैं। देन हम आ जाते हैं पासवर्ड, इसको भी करैक्टर, क्योंकि पासवर्ड भी करैक्टर्स ही होते हैं, तो 100, और इसको भी नल कर देते हैं। तो जो हमारा टेबल बन गया, सेव कर देते हैं। हमारा फुली फंक्शनल एक टेबल बन गया है, ठीक हो गया। अब हम अपने डेटाबेस में वापस आएँ। डेटाबेस कौन सा हमारा, माई डेटाबेस, ठीक है। ये है, उसके अंदर यूज़र्स वाला टेबल आ गया। तो अब इस टेबल के अंदर ये जो है ना, ये प्राइमरी की है, ये जो पहला कॉलम है, ये जो हमने 4 सेट किए थे ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, ये वही हमें इस तरह से अब शो हो रहे हैं। पहले ये हमें रो की सूरत में हॉरिजॉन्टली शो हो रहे थे, अब हमें वर्टिकली शो हो रहे हैं, सही है, क्योंकि तब हम बना रहे थे, अब ये बन गए हैं, तो अब ये सेट हो गए हैं। मतलब इस फील्ड में, पासवर्ड वाले फील्ड में 100 से ज़्यादा करेक्टर्स नहीं जाएंगे, नेम में भी 100 से ज़्यादा करेक्टर्स नहीं जाएंगे, ईमेल में 150 से ज़्यादा करेक्टर्स नहीं जाएंगे, इस तरह से। अब हम, हमारा डेटाबेस भी बन गया, टेबल भी बन गया। अब हम इस टेबल के अंदर चारों क्यूरीज का इस्तेमाल करके देखते हैं, डाटा इंसर्ट भी करके देखते हैं, सेलेक्ट करके भी देखते हैं, डिलीट करके भी, अपडेट करके भी, ठीक है। आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस भी करें तो अपना इसी तरह से एक डेटाबेस बना के, एक टेबल बना के उसके अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप वैसे ही इनको समझ लें तो भी काफ़ी, आपको पता हो कि क्यूरीज काम कैसे कर रही हैं, इल्म होना चाहिए आपको, ज़ुबानी आपसे वो कोई कुछ पूछ भी लेता सुपरवाइज़र तो अभी हम कहाँ पे खड़े हैं, हमारे डेटाबेस के अंदर, हमारे यूज़र्स वाले टेबल के अंदर ही खड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके ही एक ऊपर एसक्यूएल का बटन है, यहाँ पे, तो हम, मतलब हम अब ये नहीं कह रहे कि हम डाटा एप्लीकेशन की तरफ से आए और इधर सेव हो जाए, हम इधर से ही डाटा इसमें डालना चाह रहे हैं। हम इंसर्ट क्यूरी को प्रैक्टिस करने लगे हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे एसक्यूएल का बटन है, तो यहाँ पे जितनी भी प्रैक्टिस की जाएगी वो इसी टेबल पे अप्लाई होगी।
यूज़र्स वाले टेबल में। तो इसको मैं जब क्लिक करता हूँ तो हमारे पास इंटरफेस आ जाता है, जहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे आप जो हैं अपनी क्यूरीज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इंसर्ट क्यूरी जो है वो उस पे काम करते हैं हम, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि और भी कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पे वही कॉलम्स के नाम भी आ रहे हैं, मतलब कि अगर मैं नहीं चाहता कि मैं कॉलम्स के नाम लिखूँ, मतलब मैं लिखूँ यूज़र आईडी इस तरह से, अगर मैं लिखना नहीं चाहता तो मैं इधर से डबल क्लिक कर लूँ तो वो मुझे लिखा लिखाया मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे पासवर्ड लिखना है तो ये पासवर्ड मुझे लिखा लिखाया मिल जाएगा, सही हो गया। इसी तरह अगर मुझे क्यूरीज पूरी हाथ से नहीं लिखनी तो यहाँ पे आके मैं क्लिक करके भी लिख सकता हूँ। जैसे इंसर्ट को मैंने क्लिक किया तो ये इसने मुझे लिखी लिखाई एक पूरी क्यूरी दे दी है, लेकिन इसको चेंज करना ज़रूरी है। अच्छा, अब हम इसको ये हमें लिखी लिखाई क्यूरी मिल गई, लेकिन इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई किस तरह से कर लेते हैं कि ऊपर ये हमने अपनी कोडिंग फाइल्स में भी देखा था कि ये तो कॉलम्स के नाम है और ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें ये इस तरह से हैं, तो ये हमारे टेबल के कॉलम्स के नाम है। आपको पता ही है हमने अभी यही कॉलम्स के बनाए थे, यही कॉलम्स बनाए थे हमने, और वैल्यूज़ ये हैं, ठीक है। इसमें जो पहला कॉलम है ना, इसको तो आपने छोड़ ही देना है, क्योंकि इसको आपने प्राइमरी की बना दिया, ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया, बस इसको छोड़ ही दें। ये इतना जो है ना कॉमे के बाद तक आप डिलीट ही कर दें, बाकी हम इन तीनों के रिस्पॉन्सिबल हैं। और इधर इसकी वैल्यू को भी छोड़ दें, आप वैल्यू 2, वैल्यू 3 और वैल्यू 4 के रिस्पॉन्सिबल हैं, सही हो गया। अब हम आ जाते हैं, इस नाम के अकॉर्डिंग एक वैल्यू देनी है, ईमेल के अकॉर्डिंग वैल्यू देनी है, पासवर्ड के अकॉर्डिंग हमने एक यहाँ पे वैल्यू देनी है। वैल्यू क्या देनी है, हम नाम के अकॉर्डिंग एक वैल्यू सबसे पहले देते हैं। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। वैल्यू देने के लिए आपको पता है कि ये चीज़ लिखना ज़रूरी है, ये जो कॉलन्स है, ठीक है। ये आपको शिफ्ट के साथ, राइट शिफ्ट जो है ना उसके साथ ही आपको बिना शिफ्ट दबाए ये मिल जाते हैं। और इसके अंदर आप नेम लिखेंगे, तो मैं नेम लिख देता हूँ असद, ठीक है। वैल्यू 2 देते हैं, तो इसको मिटाते हैं और इसकी जगह पे लिखते हैं ईमेल, तो asad@gmail.com कर देता हूँ। और ये चीज़ है। थर्ड वैल्यू पासवर्ड, तो पासवर्ड में 123 दे देता हूँ, सही हो गया। हम इंसर्ट कर रहे हैं डाटा इनटू यूजर्स, मतलब आप लिखने को खुद से भी लिख सकते हैं, मैं अभी मिटा के दे इंसर्ट इनटू यूजर्स, ठीक है। देन आप कॉलम के नाम लिखें, देन वैल्यूज़, और वैल्यूज़ इनके अंदर लिखें। आप लिखने को लिख भी सकते हैं, लेकिन आप मैं अभी जल्दी से, क्योंकि सारी चीज़ें कवर करनी, तो मैं लिखी लिखाई जो है वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे किसी भी एक चीज़ की गलती हुई ना, जैसे आपने ये कॉमा मिस कर दिया यहाँ से ये, तो ये देखें एरर, ये क्यूरी पूरी नहीं चलेगी, ठीक है। आप अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप कोई कॉमा या कोई कॉलन या कोई ब्रैकेट या कोई नेम की गलती किसी चीज़ में, वो चीज़ आप मिस कर रहे हैं, सही है। अभी मैंने इंसर्ट कर रहा हूँ एक रिकॉर्ड इनटू यूजर्स वाले टेबल में, इसी में ये कॉलम्स के नाम है। पहला कॉलम तो हमने छोड़ दिया, उसकी वैल्यू भी छोड़ दी, उसके हम रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, यूज़र आईडी वाले की, बाकी 3 के रिस्पॉन्सिबल। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ 3 दे दी, सही हो गया। अब मैं इनको करता हूँ गो, नीचे बटन है गो का, गो करते हैं। तो ये देखिए एक रो इंसर्ट कर दी गई है, उसको इंसर्ट होने में कितना टाइम लगा है वो भी बता दिया गया है। ग्रीन होने पे ये, इसका मतलब इंसर्ट कर दी गई है रो। अब देखिए जो हमने क्यूरी लिखी थी वही चली है, सही हो गया। ये इंसर्ट क्यूरी है, इस तरह की दिखती है, ठीक हो गया। अब मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, तो हम अब जाते हैं अपने टेबल में दोबारा, यूजर्स वाले टेबल को मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए एक रिकॉर्ड हमारा लग गया। अब हम एक और रिकॉर्ड भी डाल लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा वैल्यूज चेंज कर देता हूँ, उमर डाल देता हूँ, umer@gmail.com, 1234 दे देते हैं, वो कर देते हैं, तो क्यूरीज चली गई।
वापस चलते हैं यूजर्स पे, तो ये देखिए 2, ये प्राइमरी की है आपका, ठीक है। प्राइमरी की और फॉरेन की का मैं आपको बताऊं तो ये प्राइमरी की जो है ना, ये इस टेबल का पहला कॉलम, ये अगर किसी और टेबल में जाके यूज हो रहा है ना, तो वहां पे जाके ये फॉरेन की कहलाएगा। आपके लिए इतना जानना ही ज़रूरी है। अगर आपसे सुपरवाइज़र पूछ लेता है कि प्राइमरी की और फॉरेन की में क्या फ़र्क है, तो आपने कहना है कि प्राइमरी की जो होती है वो टेबल की अपनी एक पहला कॉलम होता है जो हर रो को एक यूनिक नंबर दे रहा होता है। जैसे असद को नंबर 1 मिला, उमर को नंबर 2 मिला, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा नंबर। और अगर ये इस टेबल की प्राइमरी की किसी और टेबल में जाके इस्तेमाल हो रही है, तो वहाँ पे जाके ये फॉरेन की कहलाएगी, ठीक है। और बाकी ये हमने अभी 2 रिकॉर्ड, अभी हमने क्या प्रैक्टिस कर लिया, इंसर्ट क्यूरी। अब हम सेलेक्ट क्यूरी प्रैक्टिस करते हैं। वापस जाते हैं वहाँ पे एसक्यूएल में। अब मैं अगर मुझे इस टेबल में से, यूजर्स वाले टेबल में से सारे रिकॉर्ड्स देखने हैं, तो मैं लिखूंगा सिलेक्ट ऑल, स्टार का मतलब ऑल होता है, ऑल फ्रॉम यूजर्स, ठीक है। अब ये सारे छोटे लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क रखने के लिए मैं कुछ को बड़े लफ्ज़ लिख लेता हूँ, कुछ को छोटे लफ्ज़ लिख लेता हूँ। सेलेक्ट ऑल करो फ्रॉम यूजर्स, गो करते हैं तो ये देखिए ठीक है, हमें दोनों रिकॉर्ड्स शो हो गए हैं, सही है। अब मैं अगर मुझे सिर्फ असद का रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है तो क्या होगा, यहाँ पे मैं आके ये देखिए सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स, यूजर्स वाले टेबल से सिलेक्ट तो सारे करो, लेकिन वे मुझे सिर्फ असद का रिकॉर्ड दिखाओ। उसके लिए मैं लिखूंगा वेयर नेम इज इक्वल टू असद, ठीक है। अब क्या होगा, सिर्फ मुझे असद का रिकॉर्ड दिखाया जा रहा है, और किस बेस पे दिखाया जा रहा है, जिसका नाम असद है, हाईलाइट भी हो गया, सही है। अब मैं जिसका पासवर्ड 123 है, जिसका पासवर्ड 1234 है, वो देख लेता हूँ, क्योंकि उमर का ही पासवर्ड 1234 है और तो किसी का भी नहीं है, तो इधर मैं पासवर्ड कर लेता हूँ। तो ऐसे सारे बंदे इस टेबल में से चूज़ करो, लेकिन जिसका पासवर्ड 1234 है ना, सिर्फ वो ही मुझे दिखाओ। तो ये देखिए सिर्फ उमर का रिकॉर्ड मुझे मिला, क्योंकि पासवर्ड 1234 सिर्फ उमर का ही है, दूसरे बंदे का जो है वो 123 है। तो हमें ये चीज़ मिल गई। अब हम चलते हैं, 2 क्यूरीज हमने ट्राई कर ली, जिसका इसमें इंसर्ट क्यूरी ट्राई कर ली और सिलेक्ट क्यूरी ट्राई कर ली। अब हम अपडेट क्यूरी की तरफ चलते हैं, कुछ अपडेट करके देखते हैं। उससे पहले हम चले जाते हैं यूजर्स वाले टेबल पे ही, और हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स हैं। हम ऐसा करते हैं कि उमर का रिकॉर्ड अपडेट करते हैं। उमर का जो ईमेल है ना, वो उमर 123@gmail.com कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें एसक्यूएल में जाना पड़ेगा। हम अपडेट क्वेरी लिखेंगे, अपडेट इस टेबल, इसकी थोड़ी सी क्वेरी डिफरेंट है, किस टेबल में चेंजेस करने हैं, तो यूजर्स वाले टेबल में, ठीक है। अपडेट करो यूजर्स को, सेट करो, क्या सेट करना है, ईमेल करना है। जो चीज़ सेट करनी है वो पहले लिखनी है। ईमेल इक्वल हम कर देते हैं जी umar@gmail.com, नहीं उमर 123, ये चीज़ नहीं लगानी ना वहाँ पे, umar123@gmail.com, जहाँ पे ईमेल है umar@gmail.com। तो जहाँ पे umar@gmail.com है, वहाँ पे umar123@gmail.com लग जाएगा यूज़र्स वाले टेबल में, ठीक है। तो इस ये अब हम करके देखते हैं, कोई एरर नहीं आई। हम वापस यूज़र्स वाले टेबल पे जाते हैं, तो ये देखिए ईमेल चेंज हो चुका है। इसी तरह आप नाम भी चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी ईमेल को टारगेट किया था, आप नेम को भी टारगेट कर सकते हैं, पासवर्ड को भी टारगेट कर सकते हैं। देन अब हम आ जाते हैं डिलीट वाली क्यूरी पे, जो कि फोर्थ ऑपरेशन है। वो अब ऐसा करते हैं कि उमर का रिकॉर्ड ही डिलीट करते हैं, ठीक है।
तो उसके लिए एसक्यूएल में जाना पड़ेगा। अब हम करते हैं डिलीट फ्रॉम, अगर तो आप लिखेंगे ना डिलीट ऑल फ्रॉम यूजर्स, क्या होगा, यूजर्स के अंदर 2 रिकॉर्ड्स हैं, दोनों ही डिलीट हो जाएंगे। क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? नहीं। तो इतनी करने से, गो करने से डिलीट हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम ये ऑल नहीं यूज़ करना चाहते। हम कहते हैं डिलीट फ्रॉम यूज़र्स, यूज़र्स वाले टेबल में से डिलीट करो जहाँ पे नेम है उमर, ठीक है। उमर का रिकॉर्ड जो है वो सिर्फ हम डिलीट करना चाहते हैं। तो करते हैं, हमसे कंफर्मेशन ले रहा है कि वाकई आप डिलीट करना चाहते हैं। हम कहते हैं जी, ओके। तो ये देखिए, अब हम वापस यूज़र्स वाले टेबल पर जाएंगे, हमें रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, डिलीट हो गया। अब असद कर, हम ऐसा करते हैं, यूज़र आईडी को टारगेट कर लेते हैं। जिसका यूज़र आईडी एक है ना, उसको भी डिलीट कर दो, वो भी हम कर सकते हैं। एसक्यूएल में जाएंगे, डिलीट ऑल, डिलीट फ्रॉम यूज़र्स वेयर, यहाँ पे चेंज कर देते हैं हम, यूज़र आईडी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो गो कर देता हूँ, तो ये भी डिलीट हो जाएगा। सही हो गया। यूज़र्स पे जाते हैं, ये भी डिलीट होगा। अब हमारा टेबल अगेन खाली हो गया। इसी तरह आप मज़ीद भी इसमें इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें। अच्छा, अगर आप ज़्यादा कोडिंग में ना खपना चाहें और क्यूरीज के ज़रिए, बटन्स के ज़रिए करना चाहें यही सारे काम, तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं, आप इंसर्ट का बटन भी है यहाँ पे, इंसर्ट। तो आप पहला तो छोड़ ही दें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। फिर नेम है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ असद। फिर यहाँ पे दे देता हूँ ईमेल, तो asad@gmail.com। दे देता हूँ पासवर्ड 123, वो कर देना आपने। ये देखिए क्यूरी हमारी चल गई है, इधर ही ला के उसने क्यूरी चलाई है। अब वापस हम यूज़र्स पे जाते हैं, ये देखिए हमारा रिकॉर्ड लग गया है, सही हो गया। इस तरह से आप और मज़ीद रिकॉर्ड्स भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ज़रिए भी यहाँ पे कर सकते हैं। सिर्फ आपने पहला छोड़ देना, क्योंकि आपने उसको प्राइमरी की बनाया हुआ है। अगर ये प्राइमरी की आपने नहीं बनाया था, फिर आपने इसके अंदर भी वैल्यू देनी है। तो इसी तरह आप इसको डिलीट करना चाहें, नहीं, यूज़र्स पे जाएंगे। इस रिकॉर्ड को आप बटन से डिलीट करना चाहे तो ये बटन डिलीट करने वाला भी है, यहाँ पे क्लिक करने से ये चीज़ डिलीट भी हो जाएगी। मैं नहीं करता। फिर इसको अपडेट करना है आपने, तो आप एडिट पे जाएं, आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं। सही हो गया। और सिलेक्ट करना चाहें तो सिलेक्ट तो ऑलरेडी चल ही रही है, जो आपको ये शो कर रही है, ठीक है। ये बटन्स वाला तरीका है। इस तरह से आप इस डेटाबेस के ऊपर जो है अपने ऑपरेशंस कर सकते हैं, इनको सीख सकते हैं, या इनके बारे में मज़ीद जान सकते हैं। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि आप लोगों को ये डेटाबेस रिलेटेड जो है ना कंसेप्ट, ये क्लियर हो जाएं कि एक्चुअली डेटाबेस कैसे बना है, फिर टेबल कैसे बना है, उसके अंदर डाटा, अभी हमने जितना भी डाटा इंसर्ट किया, अपडेट किया, डिलीट किया, सेलेक्ट किया, ये इधर ही किया है, ठीक है। लेकिन ये हमारे सॉफ्टवेयर में तो हमारी कोडिंग की तरफ से आ रहा है, कोडिंग की तरफ से भेजा जा रहा है, कोडिंग की तरफ से डिलीट भी किया जा रहा है और अपडेट भी किया जा रहा है। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से समझिए और हो सके तो प्रैक्टिस भी करिए। तो डेटाबेस रिलेटेड भी आप का जो है कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा, बहुत इजी चीज़ें हैं, ठीक है।